बारंबार भावना करे और पुण्य क्रियाओं का आचरण करे। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं है। परमात्मा साक्षात्कार का वही साधन है। परमात्मा साक्षात्कार के लिए ज्ञान को श्रवण करे और जप तप करे, पुण्य क्रिया में विचरण करे, सत्कर्म पुण्य कर्म जप ध्यान, वही साधन है आत्म साक्षात्कार का। और लग जाए, ऐसा नहीं थोड़ा करा फिर फंसे। तो रामकृष्ण से पूछा कि हजारों लाखों करोड़ों लोग ठाकुर भजन करते, तुम्हारे जैसे संतों को तो मिल जाता है, दूसरों को क्यों नहीं मिलता भगवत तत्व? बोले देखो भाई, शरीर का नाड़ी तंत्र है, खाते तो रस बनता है, रक्त बनता है, चर्बी मेद बनता है, मज्जा बनता है, वीर्य बनता है, आखिरी चीज। तो जो ध्यान भजन तो करते हैं, लेकिन पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष के तरफ जब आकर्षित होते हैं, काम विकार से देखते हैं, तो फिर मथनी नाम की नाड़ी है। जैसे मथनी दही को मथ कर मक्खन अलग कर देती है, ऐसे ही मथनी नाड़ी में विचार आते हैं, काम विकार, तो फिर उनके सारे शरीर का जो सत्व मथ कर योनि के काम इंद्रिय के तरफ आता है। तो जो चिकना पदार्थ है वो सार तत्व है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए उनको जो मथनी नाड़ी के द्वारा संसार का प्यारा सा सुख मिलता है, वो परम सुख में मदद करने वाला तत्व नाश हो जाता है। तो उनकी बुद्धि टिक जाए, रुक जाए, ऊपर उठे, ऐसा फिर नहीं होता, इसीलिए फिसल जाते। लगातार संयम रखे। तो जिन्होंने 6-6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लिया, 12 महीने का लिया, उनके जीवन में जितनी खुशी और तंदुरुस्ती है वो सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं होगी। और सामान्य व्यक्तियों ने भी, जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, थोड़ा बहुत पहले की अपेक्षा संयम किया है, वो पहले से ज्यादा सुखी मिलेंगे, पक्की बात है। तो जितनी सच्चाई और सेवा, सेवा के बहाने पूजवाना तो तप नाश होता है। भगवान के नाम पूजवाना या संसार का कोई फायदा उठाना, बनते भगत ठगते जगत, पड़ते भाव की जाल। भगवान देखते हैं, आप ईमानदारी से सेवा करो, आपकी आवश्यकता प्रकृति पूरी करेगी, भगवान पूरी करेंगे। आप सेवा तो जरा सा करो और बदला दुनिया भर का चाहो, तो आप में और नेता में क्या फर्क है? आप में और ठग में क्या फर्क है? इसीलिए आप सेवा करो ईमानदारी से, बदले में भगवान को ही चाहो और कुछ मिले ना मिले। मुंह बीजू मळे के ना मळे, तू मळजे ने बीजू शू, बधु पती गयुं। भगवान मिला तो बाकी का भगवान की कौन सी चीज है जो आपकी नहीं है? हाँ जी। हे राम जी, सदाशिव के लोक आदि पाताल पर्यंत जल रस देह राजस सात्विक तामस संयुक्त जगत के पदार्थ ज्ञानवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। सारी दुनिया के पदार्थ ज्ञानवान को प्रभावित, आकर्षित, प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवत तत्व इतना ऊंचा है। हरि ओम 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 हरि ओम। ऐसा मत करना, कहना कि तुम दया करो, मेरा दुख दूर करो, ऐसा मत कहना। उसका धंधा ही है चुराने का। दया वया करके तुमको एहसानमंद नहीं बनाना चाहते। बोलो कितने आप कैसे हैं, उनकी महिमा वही जाने ना। दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, ये है वो है, आप कितना भी वर्णन करो उसका पूरा बयान नहीं कर सकते। कीड़ी एक हिमालय पर्वत के मिस्री का पहाड़ का बयान क्या करेगी, कितना खाएगी? ऐसे अपनी मति, करोड़ों करोड़ों जीव है, उसमें एक मति, और ऐसे करोड़ों कहाँ कहाँ है, अरबों अरबों। सारी सृष्टि पे मनुष्य उतने नहीं जितने तुम्हारे अंदर जीवाणु एक व्यक्ति के अंदर। नारायण नारायण। वशिष्ठ जी बोले, है राम जी, जीवों को आनंद
आत्म विश्रांति के सिवाय न तपों से प्राप्त होता है, न दानों से प्राप्त होता है और न तीर्थों से प्राप्त होता है। जब आत्म स्वभाव का दर्शन होता है तब भोगों से विरक्तता उपजती है, पर आत्म स्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना और किसी युक्ति से नहीं होता। हे राम जी, देखो, भोगी की अपेक्षा त्यागी अच्छा है, विलासी की अपेक्षा तपस्वी अच्छा है, स्वार्थी की अपेक्षा दानी औदार्य सुख और परलोक को सुख पाएगा, अच्छा है। लेकिन परम पद परमात्मा को पाने के लिए अपना पुरुषार्थ चाहिए। जो शाश्वत सुख है उसको पाने के लिए अपना दृढ़ पुरुषार्थ चाहिए। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा। मोक्ष का मतलब है सारे दुखों से सदा के लिए छुटकारा। जहाँ दुखों की, शोकों की और जन्म और मृत्यु की दाल नहीं गलती, उस अपने आत्म हरि स्वभाव को पहचानने के लिए यत्न करें। हाँ हे राम जी, इसलिए पुरुष प्रयत्न करके अपने दांतों से दांतों को पीसकर भोगों की प्रीति त्यागो और फिर पुरुषार्थ से प्रथम अविरोध उपजाओ और उसको भगवान के अर्पण करो और भोगों से असंग होकर उनकी निंदा करो। तब विषय विकारों में भोग गिराते हैं उनसे असंग हो जाओ और उनके मन में, उनके लिए जो मन में इज्जत, आबरू, आकर्षण है कि भाई ये खाएंगे तो मजा आएगा, शादी करेंगे तो मजा आएगा, बेटे आएंगे तो मजा आएगा, बहू आएगी तो मजा आएगा, फलाना हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, तो ये सब बेवकूफ़ी की निंदा करो। अपने मन को बोलो कि इतना कर कर के जहाँ तक पहुँचा तो क्या मज़ा लेके गए, अभी इतने लाख हैं, फिर ये बिजनेस करूँगा तब मज़ा आएगा। तो 65,000 करोड़ वाले को मज़ा क्यों नहीं टिका जयराम जी के? आपके पास कितना मज़ा टिकेगा? इसीलिए भोगों की, धन की, सत्ता की, सौंदर्य की, दुनियावी चीज़ों की जो अंदर वासना भरी है, उस वासना को निकालने के लिए कांटे से कांटा निकलता है। आकर्षण है तो फिर उनकी तुच्छता का पोल खोलो, तो फिर उधर का आकर्षण कम हो जाएगा तो मन में शांति होगी।